वेलकम ऑल ऑफ यू। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। तो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट नोटिफाई हुई, याद रखिएगा, हाई कोर्ट में, जिसमें एलएलबी फ्रेशर्स, आपके पास एलएलबी डिग्री है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल हैं आप लोग। हर चीज डिस्कस करेंगे वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं वैकेंसी क्या है। तो आपका जो हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी आपको देखने मिलेगी झारखंड में, ठीक है, रांची, जो आपका झारखंड की हाई कोर्ट है रांची में, वहाँ की एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, जो कि एंगेजमेंट ऑफ लीगल असिस्टेंट की पोस्ट नोटिफाई हुई है। हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी रांची में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपकी जॉब होगी, याद रखिएगा, जिसमें स्टाइपेंड आपको 40,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है। जो एंगेजमेंट है ऑब्वियस वो इनिशियल आपका 6 महीने के लिए है, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 2 इयर्स। ठीक है, तो 6 6 महीने के लिए एक्सटेंशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहेगी तो आपकी। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एज लिमिट अगर हम देखें तो कैंडिडेट की जो एज है वो 21 साल से कम ना हो और 35 साल से ज्यादा ना हो, ऑब्वियस बात है, ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। उसके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखेंगे ना आप लोग, तो देखिए, कोई भी एनी लॉ ग्रेजुएट की बात कर रहा है कि या पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने एलएलबी किया है या एलएलएम किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेसिकली अप्रूव्ड है, तो वहाँ आपके लिए आप लोग वैलिड है। और जो स्टूडेंट है ऑलरेडी, जो 5th ईयर का मतलब स्टूडेंट है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड के कोर्स में, या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है 3 ईयर एलबी कोर्स में, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। लेकिन याद रखिएगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो उस टाइम पे आप लोगों को फाइनल ईयर आप पास कर चुके हो, ठीक है, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, फिर कैंडिडेट्स बेसिकली कंप्यूटर की आपको बस नॉलेज हो, और इस बात ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट जिनका मतलब मान लीजिए कि आपको 1 2 महीने में रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं। साथ में कोई भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है तो भी आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो कि लीगल असिस्टेंट हाई कोर्ट में है, जिसमें 40,000 स्टाइपेंड आपको पर मंथ पे किया जाएगा, याद रखिएगा, एलिजिबल है आप लोग। आगे बात करते हैं। स्टाइपेंड को देखें तो ईच लीगल असिस्टेंट पेड अमाउंट कितना, 40,000 पर मंथ, ठीक है। उसके साथ आपको देखने मिलेगा, और कोई अदर एस्पेक्ट की बात करें, कोई और अदर आपको अलाउंसेस या रिएम्बर्समेंट आपको नहीं पे किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और जब तक आप बेसिकली इस पर्टिकुलर लीगल असिस्टेंट की जॉब पे हैं, तब तक आप नॉट एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर, ठीक है। और दूसरी कोई एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी आप नहीं कर सकते, याद रखिएगा, चाहे वो फुल टाइम नेचर का हो या पार्ट टाइम बेसिस की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं अप्लाई करने के लिए। देखिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में भेजने हैं। देखिए, ऑफलाइन अप्लाई करना है, याद रखिएगा, बाई पोस्ट आपको भेजना है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोई मोड नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको एडवर्टीजमेंट में अटैच किया गया उसको प्रिंट करके उसको फॉर्म भर लेना है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट के थ्रू डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन फॉर्म को। देखिए, जो आपको 10th की मार्कशीट होती है, ठीक है, या सर्टिफिकेट जो है, वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ऑब्वियस बात है ये करना है। दूसरा, मार्कशीट ऑल सेमेस्टर या ईयर्स की, जो ग्रेजुएशन, लॉ ऑफ ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, दोनों आपको करना पड़ेगा। एलएलबी एलएलबी की भी मार्कशीट, और आपका एलएलएम भी है तो एलएलएम का भी मार्कशीट, प्लस आपके पास जो प्रोविजनल डिग्री है या ओरिजिनल डिग्री जो सर्टिफिकेट्स है ग्रेजुएशन, लॉ और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो भी अप्लाई करना है आप लोगों को। अगर कोई कंप्यूटर कोर्स आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो देखा जाएगा वो बेस्ड ऑन मेरिट एंड इंटरव्यू का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ऑब्वियस बात है, जो कैंडिडेट्स को, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे फॉर्म 500 आ गए, तो उस बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, मेरिट के बेसिस पे, कि आपका क्या स्कोर पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा है या एलएलबी में क्या स्कोर रहा है आप लोगों का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट की नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये सबमिट कैसे करना है देखना। जो प्रिस्क्राइब फॉर्म बेसिकली आपको दिया गया है एडवर्टीजमेंट में साथ में, उसको निकाल लीजिएगा और आपको भेज देना, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको अटैच करना है आपको साथ में। ठीक है, देखो, यहाँ भेजना है, देखो, ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, झारखंड हाई कोर्ट, रांची, जो कि डायरेक्टली आप, या तो डायरेक्टली आप बाई हैंड आप वहाँ पे ऑफिस में जा सकते हैं, या थ्रू स्पीड पोस्ट ऑनली। ठीक है, लास्ट डेट जो सबमिशन का है, याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो पहुंच जाना चाहिए, लास्ट डेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म का वो है 2 फरवरी 2026।
तो 2 फरवरी से पहले अगर आपका फॉर्म पहुंच जाएगा तो ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, याद रखिएगा। ये सारी चीज देखने को मिलेंगी। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, थ्रू जो आपका ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया होगा उस फॉर्म में, उसके थ्रू। और कोई भी कैंडिडेट, और मान लीजिए एनी कैंडिडेट डज नॉट रिसीव द एडमिट कार्ड, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आपका भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली सेक्रेटरी हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी एटलीस्ट 2 days बिफोर द शेड्यूल डेट ऑफ इंटरव्यू। ये सबको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।